आग बुझाने जा रहे हैं? इतनी हड़बड़ाहट क्यों? भाभी, भिकू ने बताया कि गंगा फिर से बेहोश हो गई। वो ठीक तो है ना? ओहो, आपकी आंखों में ऐसी फिक्र, ऐसी चिंता हमारे लिए तो हमने कभी नहीं देखी शिव। घबराइए मत, ठीक है गंगा। लेकिन जानते हैं, फिर एक कांड कर दिया उसने। क्या कर दिया? अरे, आरती गिरा दी। उसे कहीं बेहोश होने की बीमारी तो नहीं है? नहीं। तो फिर बात बात पे बेहोश क्यों हो जाती है? कहीं पागलपन के दौरे तो नहीं पड़ते उसे? अच्छा देवर जी, तो अब उसके लिए आप हमसे नाराज होंगे? ऐसा कौन सा शहद चटा दिया उस लड़की ने आपको, जो आप अपनी सुध बुध खोकर उसके पीछे दीवाने बने फिर रहे हैं? अब भाभी, वो मुझे गंगा को मिलने जाना। गंगा, जगाइएगा मत, हमने बहुत मुश्किल से इन्हें सुलाया है। थोड़ा आराम कर लेंगी तो इन्हें बेहतर लगेगा। गंगा, तुम अभी तक जाग रही हो? इतनी उदास क्यों? अरे, आरती ही गिरी है, इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? गंगा, क्या हो गया था तुमको? शिव, हम खुद नहीं समझ पा रहे। हमें पता नहीं क्या होता जा रहा है। शिव, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके लिए एक के बाद एक मुसीबतें ही खड़ी करते जा रहे हैं। गंगा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अम्मा सही कहती है, किसी को सुख देना हमारी किस्मत में ही नहीं लिखा। तभी तो जिस घर के लोगों ने हमें शरण दी, उसी घर के लोगों को हम बदले में तकलीफ दे रहे हैं। गंगा, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। ऐसा कुछ भी नहीं। सवेरा होने से ठीक पहले घना अंधेरा हो जाता है, और फिर सवेरे का उजाला। और तुम्हारी जिंदगी में सुबह का उजाला बहुत जल्द आने वाला है। शिव, आरती गिरने से देवी साहिबा बहुत गुस्से में है। पता नहीं वो अब क्या करेंगी। शिव, हमें बहुत डर लग रहा है। गंगा, मुझ पर भरोसा है तो भरोसा रखो। देवी साहिबा को मैं संभालूंगा, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगी। मुझसे मैं बात करूं। अब चलो सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। अपनी आंखें बंद करो।
साहिबा को मैं संभाल लूंगा, वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, उनसे मैं बात करूंगा। अब चलो सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। अपनी आंखें बंद करो। जब इन गहनों को देखती हूँ तो मेरे सारे जख्म उभर कर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हमारा मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि अब हम इन्हें सिर्फ देख सकते हैं। हम चाहकर भी इन्हें पहन नहीं सकते। इन्हें देखकर हम सिर्फ उस मनहूस दिन को याद करके रो सकते हैं जब भगवान ने हमारी मांग सूनी कर दी थी। दीदी, अकेले में किससे बात कर रही है? कुछ नहीं छोटी। अच्छा एक बात बता, एक विधवा में और एक परकटे पंछी में फर्क ही क्या होता है? दोनों बेचारे उड़ नहीं सकते और अपनी पूरी जिंदगी का भार अपने दो पैरों पे ढोते रहते हैं। और अगर ऐसे में कोई उनके पैर भी काट दे तो फिर उनकी बची कुची सांसों पे तो ग्रहण लग जाएगा, नहीं? दीदी, आप क्या कह रही हैं? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कौन किसको ग्रहण लगा रहा है? गंगा। जब से वो इस हवेली में आई है, हमारी खुशियों को तो जैसे ग्रहण ही लग गया हो। गंगा के आने से? कैसे दीदी? बहुत भोली है तू। अरे तू देख नहीं रही? जब से वो गंगा इस हवेली में आई है, तेरी और मेरी अहमियत देवी साहिबा की नजरों में कम हो गई है। अरे इस घर की बहुएं हैं हम, और हमें उस गंगा की तीमारदारी करनी पड़ रही है। दीदी वो बीमार है और बीमारों की तो सेवा करनी चाहिए, पुण्य मिलता है। कोई बीमार नहीं है वो, ये सब बहाने हैं उसके। हम जानते हैं वो इस हवेली में सिर्फ हमसे हमारे हक छीनने आई है। दीदी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती है। हमें लग रहा है गंगा को लेकर आपने बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है। दीदी, जहां तक हम उसे समझ पाए हैं, गंगा बिल्कुल वैसी नहीं है। वो तो बहुत सीधी है, और वो किसी को क्या तकलीफ देगी? वो तो खुद बेचारी मुसीबत की मारी है। हम चलते हैं। दीदी, आप भी गंगा के बारे में ज्यादा मत सोचिए। वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी कि आप सोच रही हैं, ठीक है? वो कैसी है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बहकावे में तुम आ सकती हो वैदिका, हम नहीं। अगर कोई हमारे हक छीनने की कोशिश करेगा ना, तो हम तो उसे मिटा ही देंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। बीते हुए कल का बोझ अब तो मेरी आत्मा से उतर जाएगा ना गुरुजी। अब तो मेरे शाप से मुक्त होने का समय आ गया है ना। शाप से मुक्त होने का समय तो आ गया है हर्षवर्धन,
लेकिन वो मुक्ति तुम्हें ये गंगा नहीं दे सकती। मुक्ति तो वही गंगा दे सकती है जिसके साथ तुम्हारा अतीत जुड़ा हुआ है। पर गुरुजी, अतीत को वापस कैसे लाया जा सकता है? अतीत कभी नहीं मरता हर्षवर्धन, परत दर परत राख में दबी आग की तरह सुलगता रहता है। जरूरत है गंगा को उसका अतीत याद दिलाने। गंगा को उसका 20 साल पहले वाला अस्तित्व याद दिलाना होगा तुम्हें। पर मैं ये सब करूंगा कैसे गुरुजी? तुम्हें उसका हृदय जीतना होगा और उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना होगा। देवी साहिबा का फोन है। जरूर गंगा के बारे में बात कर रही होंगी। प्रणाम देवी साहिबा। क्या हुआ था गंगा को? पता नहीं आरती करते समय क्या हो गया था अचानक। आरती गिरा दी, उठकर देखा तो चक्कर खाकर बेहोश हो गई। अब उसका ख्याल रखिए देवी साहिबा। हम जल्द से जल्द हवेली वापस आ रहे हैं। प्रणाम। खुश रहो। देखा हर्षवर्धन, संकेत स्पष्ट होते जा रहे हैं। गंगा के अतीत में लौटने की यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। तुम्हारी तपस्या पूर्ण होने को आई है हर्षवर्धन। जल्द ही ये काली रात छट जाएगी और उसके साथ तुम पर छाई हुई शाप की छाया भी। बस तुम ये होम निर्विघ्न पूरा कर लो और फिर हवेली में प्रवेश करना। देखना फिर तुम्हें देखते ही गंगा की बेचैनी शांत हो जाएगी।